हेलो दोस्तों, तो वंस अगेन वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक प्लस। तो जैसा कि हम लोगों ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का एक पार्ट हम लोगों ने कर चुका है, तो चलिए हम उसके यही सी चैप्टर का जो दूसरा पार्ट है हम उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो आर यू रेडी गाइस? आप लोग रिवीजन करके आया? चलिए रिवीजन करते रहिए, रिवीजन इज मस्ट है ना। आप रिवीजन करते रहिएगा तभी आपको आगे का लेक्चर समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हम लोग, क्योंकि कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, तो हम लोग थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, हम लोगों ने बात किया था क्या कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग ऑफ चार्ज इन स्ट्रेट वायर, हम लोगों ने बात कर लिया था। और हमने इसी के साथ बात किया था राइट हैंड रूल, है ना, जिसमें हमने बात किया था जो फ्लेमिंग साहब थे, है ना, उन्होंने एक रूल दिया था, जिन्होंने कहा था कि जो जिस कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है, जिससे इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है, तो हमें क्या करना है कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में अपने अंगूठे को रखना है और फिर अपने हैंड को कर्ल करना है। और जब हम अपने हैंड को कर्ल करेंगे देन वही डायरेक्शन जो हमारा फिंगर घूम मूव कर रहा होगा वही बताएगा हमारे का, वो हमारा बताएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो उसी चीज को हम लोग आज यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, हम यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा। हमने क्या किया कि एक जो स्ट्रेट वायर है ना, एक स्ट्रेट वायर है, इसी से एक लूप बनाया। लूप मतलब क्या कि एक स्ट्रेट वायर को आपने उसको मोड़ के एक सर्कुलर यानी एक रिंग की तरह बना दी, और हमने बीच में करंट फ्लो करने के लिए जो है वहां पे रास्ता छोड़ दिया। अब ये करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि करंट एक्स डायरेक्शन एक्स एक्स का जो यहाँ पे है, एक मिनट रुकिए, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसे रेड कलर से, ये जो आपको एक्स दिख रहा है, एक्स इधर से डायरेक्ट करंट जा रहा है, यानी करंट कुछ इस तरीके से फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो जब करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है तो जब इस पॉइंट पे जाएगा तो कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा कि नहीं करेगा ना। अब जब इस तरीके से फ्लो कर रहा है तो हमें इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अगर मालूम करना है क्या करना होगा, इस डायरेक्शन में जो है हमें अपने फिंगर को, और फिर हमने कर्ल किया तो देखिए क्या ये आ रहा है कि नहीं। ठीक है, इसी तरह इस पॉइंट पे इस तरीके से आ रहा होगा, इधर की ओर जा रहा, बाहर की ओर आ रहा है, तो इधर आ रहा है ना, तो हमें इधर करना है इस डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में, इसको मूव कर। तो फिर से देखिए, यानी ऊपर में जो हमारा है वो क्या है क्लॉकवाइज, और नीचे है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की दिशा में घूमना, घड़ी की जो सुई जिस दिशा में घूमती है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है कि घड़ी के जिस दिशा में घूमता है उसके उल्टी दिशा में घूमता। तो यहाँ पे हमारा क्या है क्लॉकवाइज है, और यहाँ पे क्या है एंटी क्लॉकवाइज। सिमिलरली अगर मैं इस एग्जांपल में देखूं तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन इस टाइप से है, यानी इधर आ रहा है, तो यहाँ पे जो फ्लो होगा वो क्या एंटी क्लॉकवाइज, और सिमिलरली यहाँ पे नीचे क्लॉकवाइज। कोई दिक्कत? तो ये चीज समझ में आया। तो हमें ये तो पता चलिए लूप में कैसे करंट फ्लो हो रहा है और उसके वो कैसे मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा, आपको लूप में गौर कर रहे हैं, स्ट्रेट वायर में हर एक पॉइंट पे एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, क्योंकि ये लूप है। तो इसके अपोजिट पॉइंट में जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है इससे क्या हो रहा है जान रहे हैं, इससे हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अगर हम इसको पाइप इस तरीके से मान लें तो अंदर से सारा मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर आ रहा है, आ रहा है कि नहीं। अब गौर से देखिए, अगर हम इसको इस तरीके से एक पाइप मान लें, ठीक है, तो देखिए सारा मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर आ रहा है कि नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो नीचे का है यानी जो एंटी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज का डायरेक्शन है जो मैग्नेटिक फील्ड का, वो भी क्या हो रहा है अंदर से बाहर निकल रहा है। जो क्लॉकवाइज है वो भी अंदर से बाहर निकल रहा है, बस उसका डायरेक्शन चेंज है, क्योंकि उसका करंट चेंज है, करंट का डायरेक्शन चेंज है। तो यहां से हम लोग, क्योंकि इस तरीके से एक फॉर्म, एक अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है और एक बाहर भी बन रहा है, तो अंदर बाहर का जो मैग्नेटिक फील्ड का अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट होता है। वो कैसे होता है वो हम लोग प्रॉपर्टी के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो हम यहां से अभी दो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे मैग्नेटिक का। इसका सर्कुलर लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं वो दो, उनका दो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। पढ़ा पहला क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं इनसाइड लूप, यानी ये वाले पार्ट में, यानी इनसाइड की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, है ना, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये सारे जितने हैं ये,
तो यहाँ पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगे ना, ये सारे क्या होंगे, यूनिफॉर्म होंगे। यूनिफॉर्म मतलब क्या, यूनिफॉर्म मतलब आप ये कह सकते हैं वो सेम डिस्टेंस पे, जैसे ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, सारे क्या है, सेम डिस्टेंस पे। तो सारों के बीच में एक से एक दूसरे के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस सेम है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म कहते हैं। तो यहीं से एक प्रॉपर्टी आती है कि द मैग्नेटिक फील्ड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सर्कुलर लूप इज क्या, यूनिफॉर्म। अगर हम आउटसाइड की बात करें तो, क्योंकि सर्कल है, लेकिन सर्कल होने के बावजूद इनसाइड यूनिफॉर्म है, लेकिन आउटसाइड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। यानी आउटसाइड अगर आपको ये चीज दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं इसको, आपको चीज दिख गया, कमॉन भाई। तो देखिए आपको यहाँ पे जो ये पॉइंट दिख रहा होगा, ये वाला पॉइंट, इसमें देखिए जैसा एक सर्कल दूसरे सर्कल का जो रेडियस है वो देखिए चेंज है कि नहीं, है ना। आउटसाइड, इनसाइड देखिए फिर यूनिफॉर्म हो गया है, इनसाइड यूनिफॉर्म हो गया है, लेकिन आउटसाइड चेंज है। ये एक प्रॉपर्टी होता है, इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं कि आउटसाइड आउटसाइड द आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, आउटसाइड, सॉरी ये गलत लिखा गया है, एक मिनट, एक तो ये हैंग करता है। दूसरी प्रॉपर्टी हम क्या लिखेंगे कि द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड ऑफ द लूप कैसा होना चाहिए, होना चाहिए क्या, होता है क्या, नॉन यूनिफॉर्म। तो ये दो प्रॉपर्टी हम लोग को पढ़ना है। और तीसरा क्या पढ़ना है, तीसरा बहुत कॉमन सा प्रॉपर्टी है। अब जानते होंगे, मैथ्स में पढ़े होंगे, कोई भी सर्कल होता है उसको हम मैग्नीफाई करेंगे, मैग्नीफाई करते जाएंगे तो एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा कि वो हमें स्ट्रेट दिखने लगेगा, उसका पॉइंट। सेम यही होता है, इसका जो सेंटर पार्ट होता है ना, सेंटर वाला, कौन सा, सेंटर वाला, जो सेंटर वाला जो मैग्नेटिक लाइंस होता है वो इतना बड़ा सर्कल होता है कि वो स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट हाँ, मैग्नेटिक के अंदर, लूप के अंदर वो कैसा, स्ट्रेट दिखता है। तो हम यहाँ से एक पॉइंट यहाँ से भी हम लिखेंगे कि जो मिडिल हुआ, यानी मिड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज स्ट्रेट। कैसा होता है, स्ट्रेट। तो सर्कुलर लूप में हमें ये पढ़ना था। अब जो क्योंकि हम सर्कुलर लूप पे हम लोग बात कर लिए, हम लोग समझ गए इसको, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं सोलेनॉइड के बारे में। अब ये सोलेनॉइड है क्या, है ना। तो देखिए सोलेनॉइड क्या है कि बहुत सारे सर्कुलर वायर को आप जब एक ही जगह ला के जोड़ देते हैं, उसको एक दूसरे जोड़ देते हैं, जैसा हमने क्या किया, इस तरीके से बहुत सारा सर्कुलर वायर लिया और हमने इसको एक दूसरे से जोड़ दिया। तो इनको जोड़ने के लिए क्या करना होगा, जरा सा वो बताइए। तो हमें इसको यहां से काटना, अरे यार ये सारा मिट जाएगा ना, कोई बात नहीं। तो हमें क्या करना होगा, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से फॉर्म करना होगा स्प्रिंग जैसा। इसी को कहते हैं क्या, सोलेनॉइड। इसको हमने बैटरी से, क्योंकि इसमें करंट फ्लो करवाना है, तभी तो सब कुछ मामला, सारा कुछ मामला किसे, करंट के फ्लो पे। तो देखिए इस पिक्चर में भी सेम दिखा रहा है जो हमने आपको बना के दिखाया। तो चलिए हम लोग पिक्चर में थोड़ा सा बात करते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सोलेनॉइड है। देखिए सोलेनॉइड में होता क्या है, जिस तरीके से एक सर्कुलर वायर में हमने आपको बताया कि स्विंग राइट हैंड रूल के अनुसार, उसमें जो एक सर्कुलर जो वायर होता है उसमें अपर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बना और नीचे भी बनेगा। इसमें भी वही होता है, इसमें क्या होगा कि हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब क्योंकि करंट का डायरेक्शन इधर है, देखिए अगर मैं इस चीज को यहाँ पे मैग्नीफाई करता हूँ, ठीक है, मतलब बड़ा करता हूँ,
ये वायर कुछ इस तरीके से है और करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है। अब करंट कहाँ से फ्लो कर रहा है? ऊपर से नीचे की ओर। तो जैसा देखिए हमारा जो राइट हैंड है इसको हम ऊपर से नीचे करते हैं, यानी हमारा जो अंगूठा का डायरेक्शन क्या है? करंट में है, करंट की ओर है। और इसको जो कर्ल कर रहे हैं तो हमारा जो है क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है कुछ इस तरीके से बन रहा है, कुछ इस तरीके से, यानी क्लॉकवाइज। आप भी करके देखिए, क्लॉकवाइज आ रहा है, आ रहा है, ठीक। तो यानी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो यानी यहाँ पे भी इसी डायरेक्शन में, यहाँ पे भी इसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में हर सर्कुलर यानी हर लूप में। तो सबका डायरेक्शन एक ही होगा मैग्नेटिक फील्ड का, यानी सब में इसी तरीके से होंगे, सब में क्लॉकवाइज होगा, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एक प्रॉपर्टी होता है, क्या होता है जानते हैं? ये जब एक पॉइंट अगर सेम पॉइंट पे रहा ना, मतलब सेम पॉइंट का मतलब सेम डिस्टेंस पे रहा और सिमिलर साइमल्टेनियसली एक लाइन में रहा, तो क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन जुड़ता है, स्ट्रोंगर होता जाता है। जब ये स्ट्रोंग हो जाएगा तो आपको नहीं आपको कुछ दिख रहा है, यहाँ पे जो ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट हमें दिख रहा है, सभी से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुए हैं सब जुड़ के एक पाइप की तरह इस तरीके से सब, यानी ये इधर से निकलेंगे और इधर से, तो किधर से निकल रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? इस पॉइंट से। तो जिधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलता है हम लोग उसको क्या कहते हैं? नॉर्थ। और जिधर से फिर मिनट में मैग्नेटिक फील्ड सॉरी फिर मिनट में घुस जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उसको क्या कहते हैं? साउथ। और साउथ के अंदर, सॉरी मैग्नेटिक मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ। तो सोलेनॉइड जो है, अच्छा इसके अपोजिट में भी इसी तरीके से करेगा। तो क्योंकि इसके अपोजिट में जो इस तरीके से वायर होगा तो इसमें तो करंट अपोजिट जा रहा होगा, यानी अगर इधर से जैसे मैं इसको मैग्नीफाई करता हूं तो देखिए कुछ इसी तरीके से है ना। तो अगर इसी तरीके से है तो अंदर में जो है इसके पीछे जो हमें नहीं दिख रहा है पोर्शन, उस पोर्शन में कुछ इस तरीके से होगा, यानी इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कुछ इस तरीके से, यानी कुछ इस तरीके से आएगा बाहर। तो जब क्योंकि इस तरीके से बाहर आएगा तो देखिए इस तरीके से फॉर्म करेगा कि नहीं, यानी नॉर्थ से निकलेगा साउथ में जाएगा, नॉर्थ से निकलेगा साउथ में जाएगा, नॉर्थ से निकलेगा साउथ में जाएगा, ठीक है, नॉर्थ से निकलेगा साउथ में जाएगा। तो सोलेनॉइड यहां से हम कह सकते हैं कि सोलेनॉइड बिहेव एज अ बार मैग्नेट, है ना, एकदम प्योर बार मैग्नेट की तरह ये बिहेव करता है। ये चीज आपको याद रखना है कि एक सोलेनॉइड ही जो है वो एक प्योर बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। और हम जानते हैं कि बार मैग्नेट भी तो कुछ इसी तरीके से वर्क करता है, साउथ नॉर्थ, अंदर में साउथ से नॉर्थ और बाहर में नॉर्थ से साउथ जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, है कि नहीं? आप लोग इससे एग्री हैं कि नहीं बताइए पहले। सेम तो यहां भी हो रहा है सोलेनॉइड में। दैट्स व्हाई आई सेड क्या कि जो सोलेनॉइड है, अरे यार कोई बात नहीं मैं फिर से लिख दूंगा। जो सोलेनॉइड है ये क्या करता है? ये बिहेव करता है एज अ बार मैग्नेट। ये चीज आपको याद रखनी है। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में कुछ और जानते हैं। देखिए सोलेनॉइड का अगर यूज की बात करें, यूज कहाँ पे होता है, तो बहुत सारे प्लेसेस में यूज होते हैं। जो सबसे ज्यादा अगर यूज होता है इसका, तो आप देखेंगे पूरा जो कचरा होता है, और ये क्या है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। क्यों? क्या ये परमानेंट मैग्नेट है? नहीं। जब इसमें करंट जब तक फ्लो होगा तभी तक ना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। अगर जैसे करंट का स्विच हम ऑफ कर देंगे तो मैग्नेट करंट फ्लो करना बंद कर देगा, तो वो नहीं शो करेगा प्रॉपर्टी। तो ये क्या है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना, ये क्या है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये चीज था। ये क्या है? सोलेनॉइड इलेक्ट्रोमैग्नेट है और ये बिहेव कैसा करता है? एक बार फिर। अब दूसरी बात देखिए, तीसरी बात, इसका अगर हम यूज की बात करें तो बहुत पैमाने पर हम यूज करते हैं। इसका मेन यूज है कचरा में से, आप लोग देखते हैं जेसीबी जो होता है, जेसीबी है ना, वो कचरे में जो जेसीबी होते हैं उसके आगे किस तरीके से गोल जैसा लगा हुआ था, और जैसे उसको कचरे में डाला जाता है तो जो भी लोहा वगैरह होता है, निकल वगैरह, कपड़ वगैरह, उसको टान लेता है, अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, अपने से चिपका लेता है, भाई चलो, है ना।
तो ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे वायर लगा होता है और ये एक सोलेनॉइड होता है, इसके अंदर क्या है? सोलेनॉइड है, सेम कॉन्सेप्ट है। और जैसे ही वायर हम जैसे यहाँ पे स्विच देते हैं, करंट फ्लो करता है, इट्स स्टार्टिंग टू बिहेव सोलेनॉइड इलेक्ट्रोमैग्नेट। और जैसे मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, अपना काम करने लगता है, मैग्नेट का काम ही होता है चीजों को अट्रैक्ट करना। तो यही चीज है, जैसे कि हम लोग उसका स्विच ऑफ करते हैं, देन ही स्टॉप टू रिस्पॉन्ड एज लाइक अ मैग्नेट। कोई दिक्कत? तो ये चीज था इसका यूज। अच्छा, इसका यूज और भी होता है, जैसे रिंग व्हील, जो हमारे स्कूल में आप जब पढ़ते होंगे अपने स्कूल में, तो रिंग व्हील आता होगा ना, घंटी लगती है, टन 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 टन, है ना? तो ये सारे क्या है? ये जो अप्लायंसेस है, सॉरी, ये जो अप्लायंसेस हैं, ये क्या है? ये सारे इसी कॉन्सेप्ट पे बिहेव करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे वो काम करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट पे। तभी तो अगर हम जैसे ही अगर ऐसा काम नहीं होता, इस पे काम नहीं करते, तो हमें स्विच दबाना पड़ता। लेकिन हमें क्या करना पड़ता है? जब बेल रिंग हम घंटी में बजाते हैं स्कूलों में, आजकल जो इलेक्ट्रिक बेल रिंग आता है, वो क्या हमें स्विच दबाना पड़ता है। तो जैसे ही स्विच दबाते हैं, इट्स द करंट स्टार्टिंग टू फ्लो in that wire, and then when the current starting to flow in the wire, then he turn into a electromagnetic, and when it's turned into electromagnetic, start to behaving as like a electromagnet। तो सारा चीज ये जो मामला है, कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है इसमें, कोई जादू नहीं है, बस दिस इज साइंस। एंड दैट इज दिस कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड इन दिस ऑल टाइप ऑफ अप्लायंसेस। तो ये चीज था आपका। तो सोलेनॉइड हम लोगों ने समझ लिया। अच्छा, इसमें कुछ कुछ चीजें हम लोग को पढ़ना है। क्या पढ़ना है? तो देखिए, इसमें जो पहली चीज हमको पढ़नी है, कि अगर मैं आपसे कहूं कि हम जो सोलेनॉइड बना रहे हैं, तो जितना वायर लपेटेंगे, जितना वायर हम घुमाएंगे, क्या उतनी करंट का फ्लो नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। और जब करंट का फ्लो उतना टर्न बढ़ेगा, तो हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का वो उसका जो प्रॉपर्टी है, वो और स्ट्रॉन्ग होगा। क्योंकि जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा, उतना ज्यादा तगड़ा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। यानी उतना, आप ऐसे कहिए, आप जितना ज्यादा खाना खाते हैं, उतना ज्यादा एनर्जेटिक रहते हैं। तो सेम टाइप है, तो जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा, उतना ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेट स्ट्रॉन्ग होगा। तो हम यहां से कह सकते हैं कि जितना नंबर ऑफ टर्न्स मतलब क्या? जितना बार हम वायर को लपेटेंगे, तो जितना नंबर ऑफ टर्न्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रॉन्ग ऑफ द मैग्नेट। या हम कह सकते हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो यही से हमने कहा, क्या आप इसे समझ है कि नहीं? समझ है ना, कि करंट जितना ज्यादा फ्लो होगा, उतना तगड़ा मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा। तो जब तगड़ा करंट फ्लो करवाना है, तो हमें क्या करना है? ज्यादा उसका जो टर्न है, नंबर ऑफ टर्न, पहले हम 10 बार उसको घुमाए वायर को, काम नहीं बन रहा है, हम और उसको 10 बार घुमा देंगे, तो क्या हमने करंट का फ्लो उसमें बढ़ा दिया? नहीं। अमाउंट बढ़ा दिया। क्या 10 एम्पियर था तो उसको 50 एम्पियर कर दिया? नहीं। एम्पियर तो 10 ही, लेकिन हमने टर्न बढ़ा दिया, नंबर बढ़ा दिया। उससे क्या हुआ? हमने आपको बताया है कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एडिटिव, आप क्या कहते हैं उसको, एडिटिंग प्रॉपर्टी का होता है, यानी वो एड होता है। सेम मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एड हो जाएगा और वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। ये चीज आपको याद रखना, ठीक है? कोई दिक्कत? तो इसी चीज को आपको याद रखना है, ठीक है? तो हम यहां से पहला प्रॉपर्टी यही हो गया, पहला जो पॉइंट हो गया क्या, कि नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? क्या? मैग्नेटिक फील्ड। कोई दिक्कत? अब देखिए, दूसरी बात हमें क्या रखनी, कि जैसे जैसे हम इससे दूर जाएंगे, आप खुद सोचिए, तो कॉमन सेंस वाली बात, कि आप जब मैग्नेट से बच्चे में खेलते होंगे, तो मैग्नेट को जितनी दूर करते होंगे, उसका जो स्ट्रेंथ होगा, उसका जो ताकत होगा, उसका जो कैपेसिटी होगा टू अट्रैक्ट, वो घटता है कि नहीं? घटता है। लेकिन जैसे ही नजदीक जाते हैं, तो उसका जो वो खींचने का जो कैपेसिटी होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है, वो तगड़ा महसूस होता है, स्ट्रॉन्ग महसूस होता है। पता है ना? आप बच्चे में देखते होंगे कि जब अपोजिट पोल होते हैं, जब वो नहीं सटता है, क्योंकि अपोजिट क्या होता है? रिपेल करता है। तो हम लोग जब उसको सटा देते हैं, तो बहुत खुश होते हैं, यस हमने उसको सटा दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस है,
जितना कम मैग्नेटिक फोर्स उतना ज्यादा। सहमत है? तो हम कह देंगे कि द डिस्टेंस इज क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्या, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स यानी जितना मैग्नेट से हम दूर जाएंगे उसकी कैपेसिटी क्या, अट्रैक्शन करने की क्षमता जो है वो क्या घटता जाएगा। तो ये सिंपल सा हमें 2 पॉइंट याद रखना है, इसको भूलने का तो कोई चांस ही नहीं। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने सोलेनोइड में पूरा चीज खत्म कर लिया, ठीक है। अब थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग। ये फिर से वही बता रहा है कि कैसे सोलेनोइड, देखिए नंबर ऑफ टर्न्स है ना, इसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए हमने क्या कहा था आपको, क्वाइल्स, तो नंबर ऑफ टर्न्स है। अब हर एक पॉइंट पे देखिए इधर से करंट आ रहा है, इधर को जा रहा है, इधर आ रहा है, इधर को जा रहा है। लेकिन जरा सा देखिए, हमने आपको बताया था कि इनसाइड कॉइल जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं क्या होते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं, यानी डिस्टेंस सेम होता है। देखिए सभी के बीच में क्या है, डिस्टेंस सेम है। लेकिन जैसे आउटसाइड की बात करें, देखिए डिस्टेंस अलग अलग हो गया। तो आपको दिख रहा है। तो थ्योरी थ्योरी देखिए, फिजिक्स अगर मैं कहता हूं कि फिजिक्स इज नॉट अबाउट थ्योरी ओनली, इट्स अबाउट योर फीलिंग्स, इट्स अबाउट योर द लाइफ एग्जांपल, इट्स अबाउट द प्रैक्टिकल। फिजिक्स हमेशा अगर पढ़ा जाता है तो प्रैक्टिकल के साथ पढ़ा जाता है। और मैंने आपको यही, भले मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल ना करके दिखा पाऊं क्योंकि अभी मैं, मेरे पास उतने साधन नहीं है, लेकिन मैं लाऊंगा, बहुत सारे प्रैक्टिकल लाऊंगा फिजिक्स के लिए। अब इंतजार कीजिए कि जैसे जैसे मेरे पास थोड़ा सा सुविधा होता है, देन आई विल ट्राई टू इंक्लूड ऑल दिस टाइप ऑफ प्रैक्टिकल्स, बट एटलीस्ट अभी तो मेरे पास उतनी सुविधा नहीं है। तो मैं आपको पिक्चर ही दिखाऊंगा, और पिक्चर में थोड़ा सा आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ कि देखिए कैसे जो वर्क कर रहा है। यहाँ पे इस कॉइल में देखिए करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है। अगर मैं इस कॉइल को यहाँ पे बनाता हूँ तो इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है। तो देखिए नीचे की ओर जा रहा है, सारे सारे आ रहे हैं ना, सारे आ रहे हैं, देखिए तो इस टाइप से वर्क करता है। अच्छा, सोलेनॉइड का यूज में मैंने आपको बता दिया। तो ये सारी चीजें होती है, ठीक है। तो सोलेनॉइड हम लोगों ने खत्म कर लिया। ये एक बहुत मेजर बड़ा, बहुत बड़ा टॉपिक था, बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक था इस पूरे चैप्टर का। मैंने इसी स्पेशली इसी टॉपिक को समझाने के लिए इसको 2 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो चलिए हमारा टॉपिक खत्म हो गया। अब तो बहुत सारी इजी इजी चीजें हैं। अब है क्या, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए अब स्वाभाविक बात है कि जो कंडक्टर, इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, तो ये मैग्नेटिक है। अब करंट देखिए इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में। तो हम अंगूठा को इसे ड्रॉ करते हैं और राइट हैंड यूज करते हैं। तो हमारा कुछ डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड का वो इस तरीके से निकल के आया कि भाई ये जो होगा कुछ इस तरीके से निकल रहा होगा, ठीक है। जब इस तरीके से जा रहा है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है तो ऑलरेडी ये जो है पूरा सिस्टम मैग्नेटिक बना हुआ है क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है, और उसके सामने जब मैग्नेट हम ले जाएंगे तो स्वाभाविक बात है तो वो तो अपना कमाल दिखाएगा। अगर सेम होगा, अगर सेम पोलैरिटी रहा यानी सेम पोल रहे तो रिपेल कर देगा, अगर अल्टरनेट पोल रहे तो अट्रैक्ट कर लेगा। तो यही है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। मतलब कि कोई भी कंडक्टर से अगर करंट फ्लो कर रहा है और उसके पास अगर आप बार मिनट ले जाते हैं, कोई मिनट ले जाते हैं, तो वो आपको अपना प्रॉपर्टी शो करेगा, यानी इसमें डिफ्लेक्शन होगा, या तो रिपेल करेगा या तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये डिपेंड करता है कि वो सिचुएशन में वो सेम पोलैरिटी है या अल्टरनेट पोलैरिटी है। तो ये चीज था। तो ये तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट था, इसमें कुछ है ही नहीं। लेकिन यहां से जानते हैं हमें क्या चीज पढ़ना है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये थोड़ा सा एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। देखिए इसमें हमें क्या पढ़ना है, इसके लिए डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए हम फ्लेमिंग जो है एक राइट हैंड रूल दिया था उन्होंने, क्या जानने के लिए, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और एक डायरेक्शन ऑफ फोर्स जानने के लिए हमें उन्होंने, फ्लेमिंग जो साहब थे उन्होंने लेफ्ट हैंड रूल का निजात किया। उन्होंने उन्होंने ही दिया था लेफ्ट हैंड रूल। उन्होंने क्या कहा था कि देखो भाई, अगर तुम्हें डायरेक्शन जानना है किसका, मैग्नेटिक फोर्स का, जैसे अगर अच्छा हम क्यों बात करें डायरेक्शन की, आपको ये जानना है ना कि मैग्नेटिक फोर्स की हम डायरेक्शन क्यों बात करते हैं। तो क्योंकि फोर्स है तो मैग्नीट्यूड तो उसके पास पक्का होगा। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या, कुछ अमाउंट होगा, जैसे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा होगा, 3 न्यूटन का फोर्स लगा रहा होगा, 4 न्यूटन का फोर्स, कोई भी न्यूटन का फोर्स लगा रहा होगा, क्योंकि फोर्स है तो उसका ऐसा यूनिट न्यूटन होगा। आपको याद रखना है। अगर मैं भूल गया हूँ बताने के लिए तो आप लिख लीजिए कि फोर्स का जो है ऐसा यूनिट होता है, क्या होता है, न्यूटन। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स का भी ऐसा यूनिट न्यूटन ही होगा। अब क्योंकि फोर्स है, मैग्नीट्यूड है, और ये क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी क्या होता है आप ये हायर क्लास में पढ़ेंगे 12th में। लेकिन मैं एक आपको मैं बता देता हूँ एक छोटा सा एग्जांपल, ठीक है।
जैसे मैं बात करूं कि फोर्स कहीं अगर मैं बात करूं तो हम जब धक्का लगाते हैं, जैसे मैं अपने हैंड को पुश कर रहा हूं, इस हैंड से मैं इस हैंड को पुश कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं पुश कर रहा हूं तो कितना अमाउंट का, मान लो 10 न्यूटन का बल लगा रहा हूं मैं इसको पुश करने के लिए। तो जब पुश कर रहा हूं तो डायरेक्शन भी तो मालूम चल रहा है कि हाँ भाई हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में अब फोर्स लगा रहे हैं। तो वो ऐसा क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन भी हो, जैसे टाइम, टाइम 2 सेकंड होता है, उसके पास कोई डायरेक्शन है? कभी आपने सुना है कि 2 सेकंड दाएं चलो? नहीं। लेकिन डिस्टेंस के पास डायरेक्शन होता है क्या? 2 किलोमीटर बाएं चलो, 2 किलोमीटर दाएं चलो, है ना। तो दिस टाइप ऑफ समथिंग विच इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, जिसके पास डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड भी। अब बात करते हैं थोड़ा सा, अब हम थोड़ा सा बात करते हैं जो एग्जैक्टली हमारे पढ़ना है। हमें क्या जानना है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो देखिए इसके लिए उन्होंने क्या किया, अपने लेफ्ट हैंड को अपने इस तरीके से कीजिए, और ये जो थंब है और ये हमारा क्या है, मिड फिंगर, मिड फिंगर, थंब हमारा, और इसको हम लोग कहते हैं क्या, इसको क्या कहते हैं? चलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, हमें याद नहीं है इसको जो भी कहते हैं। तो ये हमारा तीनों फिंगर को आप ऐसे कीजिए, इसको इस तरीके से अरेंज कीजिए, इसको इस तरीके से अरेंज करना है कि ये हमारा जो है आपस में तीनों 90 डिग्री पे हो। कितने? 90 डिग्री पे हो। यानी ये जो है वो 90 डिग्री हो, ये जो है वो 90 डिग्री हो, ठीक है, और ये जो है ये 90 डिग्री। तो देखिए आपको अगर दिख रहा होगा कैमरे में, मैं देखिए घुमा के मैं दिखाता हूँ। तो देखिए ये क्या है, 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ये हमारा 90 डिग्री है। तो ये तीनों के बीच में कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो सर ये तो हम कर लिए। उसके बाद क्या करना है, आपको ये जो अंगूठा है, ये अंगूठा जो है ये आपको बताएगा क्या? मोशन बताएगा। क्या बताएगा? मोशन। दूसरा बताएगा क्या, ये हमारा जो फिंगर है वो बताएगा वो फील्ड, और तीसरा हमारा ये है करंट बताएगा। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको करना क्या है कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, जैसे मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूं कि आई हमारा इस कंडक्टर में इधर फ्लो कर रहा है। अब हमें जानना है कि मैग्नेटिक फील्ड, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहे हैं, वो जनरेट हो रहा है, उससे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो हमें कुछ नहीं करना भाई, ये जो मिड फिंगर है ना, मिड फिंगर को हमेशा क्या रखना है आपको। देखिए एक कॉन्सेप्ट में बताता हूं, उसे याद रखना है। आपको याद रखना है मदर फादर चाइल्ड, क्या? मदर फादर चाइल्ड। सी से करंट, फादर एफ से फील्ड, और ये मदर मतलब मोशन, ठीक है। तो आपको ये मोशन जो है यही बताएगा क्या, हमारा फोर्स बताएगा, अंगूठा, ठीक है। तो जैसे ही हम इस डायरेक्शन में रखेंगे तो देखिए फोर्स किधर, ऊपर की ओर, अब मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर। आ गया ना, आ गया ना। तो इसीलिए यही रूल फॉलो होता है, और ये रूल किन्होंने दिया? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग साहब के द्वारा दिया गया। तो चाइल्ड यानी जो हमारा मिड फिंगर है वो हमें, उसको हमेशा हमें करंट के डायरेक्शन में रखना है। दूसरा, हमें जो है हमारा जो फील्ड है, सॉरी, हमारा जो ये मिड फिंगर और थंब के बीच में जो है वो हमें बताएगा क्या, फील्ड बताएगा कि वो फील्ड किस अराउंड में है, और जो थंब है वो हमें बताएगा फोर्स। तो ये चीज आपको याद रखनी है। इसका मैंने आपको ट्रिक भी बता दिया, आपको याद रखना है मदर, थंब, फादर जो बीच वाला फिंगर होता है, सॉरी ये अंगूठे और अंगूठे और ये मिड फिंगर के बीच वाला जो है, और दूसरी जो मिड फिंगर होती है उसको चाइल्ड के नाम से याद रखना है। तो ये चीज आपको समझ में आया। तो यहाँ से हम लोगों ने डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी हम लोगों ने जान लिया। अच्छा यहाँ से मैं आपको क्वेश्चन कुछ देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, तो क्या आप लोग कर लेंगे? थोड़ा सा हमें करके दिखाइए। तो मैं आपको देता हूँ कुछ क्वेश्चन, आपको कमेंट सेक्शन में उसका उत्तर देना है, ठीक है। तो मैं पहला देता हूँ आपको, इसमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताना है, ठीक है। तो मैंने, चलो इसमें करंट आई इधर जा रहा है, दूसरा, चलो करंट इसमें आई इधर जा रहा है, और एक तीसरा, एक में एक और, ये स्वीट सा होमवर्क है बस, मैं ऐसा कुछ नहीं, बट मैं आपको बस ये एक एग्जांपल की, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि मैं जो बताता हूँ क्या आपको समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। आपको इसमें बताना है, ये तीनों आपको बताना है कि फोर्स ऑफ डायरेक्शन क्या, मतलब सॉरी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या हुआ, किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। तो ये तीनों आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। चलिए, तो ये चीज समझ में आ गया आपको,
ये सारे को निकालने के लिए आपको यूज करना है क्या, लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल में क्या होता है, मिड फिंगर को हमें करंट के डायरेक्शन में रखना है, और जो हमारा ये वाला फिंगर है यानी मिड फिंगर और थंब के बीच वाला जो फिंगर है, इसको ये हमारा बताएगा फील्ड, और थंब हमारा बताएगा क्या, फोर्स। तो मेन पॉइंट किस पे फोकस करना है, थंब पे, क्योंकि हमको क्या चाहिए, फोर्स का डायरेक्शन चाहिए, और थंब भी हमें बताएगा कि क्या है, फोर्स का डायरेक्शन कौन सा है। अब आते हैं थोड़ा सा राइट हैंड पाम रूल। इसी चीज को और बेहतर तरीके से हम राइट हैंड पाम रूल से भी कर सकते हैं। इसमें देखिए क्या कहा गया है कि जो थंब है वो करंट के डायरेक्शन में रखना है। क्या करना है, करंट के डायरेक्शन में। जैसे अगर मैं बात करूं, मैं क्या, अगर ये एक क्या है, कंडक्टर है जिसमें इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, यानी हम मान लेते हैं कि ये हमारा साउथ से नॉर्थ की ओर जा रहा है, ठीक है। जब ये साउथ से नॉर्थ की ओर इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, तो हमें क्या करना है कि अपने थंब को करंट के डायरेक्शन में रखना है। तो हम थंब को करंट के डायरेक्शन में रख दिए, तो जो हमारा ये बाकी 4 फिंगर हैं, बाकी 4 फिंगर जो हमारा है, ये चारों फिंगर हमें क्या बताएगा, फील्ड बताएगा। फील्ड बताएगा, फील्ड का डायरेक्शन। और जो हमारा पाम है, पाम मतलब क्या, ये जो पूरा स्पेस है, ये हमारा बताएगा, यही तो बताएगा क्या, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी यही बताएगा कि यहाँ इस डायरेक्शन में हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उत्पन्न हो रहा है, वो फोर्स लगा रहा है। तो कितना इजी था। तो हमारे पास 2 तरीके हैं जानने के, क्या, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स जानने के, है ना। एक तो हमारा लेफ्ट हैंड रूल फ्लेमिंग का, जिसमें हमको करंट के डायरेक्शन में क्या रखना है, मिड फिंगर को, और इसमें थंब बताएगा डायरेक्शन। लेकिन राइट हैंड थंब रूल में क्या होता है, क्या, कि हमारा थंब को रखना है क्या, करंट के डायरेक्शन में, और हमारा ये जो सभी फिंगर है ये बताएंगे फील्ड, जो कि हम लोगों ने पढ़ चुका है पहले ही। और पाम, जो ये स्पेस है, ये बताएगा हमें क्या, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये चीज था, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, और हमने जो आपको क्वेश्चंस दिया है, तो हमने आपको 2 तरीका बता दिया। अब तो बहुत इजी हो गया बनाना, आप तो जल्दी से कमेंट में बता दीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक, ठीक है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक इज नथिंग बट जो हमारे घर में करंट आता है, ठीक है। तो हमारे घर में जो करंट आता है, हम लोग सभी जानते हैं कि वो एसी होता है। तो सबसे हम लोग पहले बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी 2 प्रकार का होता है। ये हम लोग अच्छे से बात कर चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, इलेक्ट्रिसिटी वाले लेक्चर में। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ, कृपया वो देख लीजिए, तभी आपको ये एसी डीसी समझ में आएगा। लेकिन फिर भी मैं इन द शॉर्ट एक रिवीजन करवा देता हूँ, एसी होता क्या है, एसी और डीसी, ठीक है। इसको आपको डिटेल में जानना है इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, देखिए मैं एक ओवरव्यू करवा देता हूँ एसी और डीसी। तो एसी डीसी क्या होता है कि हमेशा अपना डायरेक्शन चेंज करता रहता है, यानी वैरी करता है ये, सॉरी, ये आप इसको इस तरीके से नहीं, वेरिएबल। और ये होता है क्या, नॉन वेरिएबल, यानी कांस्टेंट होता है। ये कॉन्स्टेंटली फ्लो करता है, और ये अपना डायरेक्शन चेंज करता रहता है, ठीक है। दूसरी पॉइंट, ये बहुत स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग होने का रीजन क्या है, वो हम लोगों ने बात कर चुका है इलेक्ट्रिसिटी वाले में। और इसमें जो है, ये होता है, थोड़ा सा वीक होता है। एसी को हम स्टोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन डीसी को हम स्टोर करते हैं किसमें, बैटरी में, ठीक है। तो ये कुछ कुछ डिफरेंसेस है। तो हमारे घर में जो करंट आता है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, वो क्या है, एसी होती है। तो ये हम लोग जान गए, ठीक। तो एसी जो आती है हमारे घर में, ये देखिए, ये कैसे कैसे क्या होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए हम लोग के घर में जो है, नॉर्मली जो है हमारे घर में जो एसी आती है, तो आप जब बोर्ड को देखते होंगे तो आपको 3 वायर दिखता होगा। एक रेड कलर का दिखता होगा, एक ब्लैक कलर का दिखता होगा, और एक और कलर का वायर दिखता होगा, जो कि सभी के घर में नहीं होता होगा, होता होगा। लेकिन अगर आपके घर में कुछ हार्ड अप्लायंसेस हैं जिनको हाई पावर चाहिए, उनमें वो ग्रीन कलर का दिखता होगा, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा आगे बात करते हैं। पहले यहाँ पे हम कुछ और बात कर लेते हैं, ठीक है। जो हम ये चीज तो हमें आगे बात करनी है, लेकिन चलिए ठीक है, हम लोग यहाँ पे जब स्टार्ट कर दिए तो बात कर लेते हैं। तो देखिए अब इसमें है क्या, तो देखिए ये जो रेड कलर का होता है ना, इसमें एक्चुअल करंट फ्लो करता है। क्या करता है, एक्चुअल करंट फ्लो करता है। इसको हम आम भाषा में गर्म तार भी कहते हैं, या और इस ब्लैक वाले को ठंडा तार भी कहते हैं, ठीक है।
इसमें क्या होता है, इसमें भी करंट फ्लो करता है, लेकिन क्या इसमें बचा खुचा जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन, देखिए हमने आपको इलेक्ट्रिसिटी वाले लेक्चर में अच्छे से बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी तभी फ्लो करती है जब हमें पोटेंशियल डिफरेंस हो, मतलब एक जगह हाई पोटेंशियल एक पॉइंट पे, दूसरी जगह लो पोटेंशियल हो। ये ब्लैक वायर में क्या करता है, ये लो पोटेंशियल जनरेट करता है, और इसी कारण क्या होता है, सर्किट को पूरा करता है और ये करंट फ्लो होता है। और ये ग्रीन वाला वायर में ये कुछ नहीं होता, यो इसको जो है डायरेक्ट अप्लायंसेस के बॉडी से कनेक्ट करते हैं, ताकि जो बॉडी में जो एक्स्ट्रा करंट, जो एक्स्ट्रा स्टैटिक चार्ज होते हैं, स्टैटिक चार्ज मतलब क्या, जो करंट के फ्लो होने से जो कुछ कुछ चार्ज मेटल के सरफेस पे आ जाते हैं, उसको हम स्टैटिक चार्ज कहते हैं। और कभी कभी ये बहुत खतरनाक हो जाता है, आप सुनते होंगे कि फ्रिज का केस, कभी फ्रिज कोई छोड़ दिया, उसको करंट मार दिया, है ना, तो ऐसा क्यों होगा, फ्रिज मेटल का बना हुआ है, तो उसके आउटर बॉडी के सरफेस पे क्या है, चार्ज आ गए, स्टैटिक चार्ज, और वो क्या होगा, हमारे बॉडी में फ्लो करेगा तो करंट मार देगा, अगर हाई पावर रहा तो इसी टाइप से ये सारे चार्जेस को जो क्या ग्राउंड तक पहुंचाने के लिए हम लोग ग्रीन वायर यूज करते हैं। और इसका कुछ अर्थ इस तरीके से देखिए डायग्राम होता है, आप लोगों ने ये डायग्राम आप लोगों ने देखा होगा, कोई दिक्कत? अच्छा, इसी रेड कलर को हम लोग माइनस से डिनोट करते हैं और इसी ब्लैक कलर को हम लोग प्लस से डिनोट करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था हमारा कुछ ओवरव्यू वायर के बारे में। अब हम थोड़ा सा जो हमारे घर में जो करंट आता है, इलेक्ट्रिसिटी आती है हमारे हम लोग के घर में, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे घर में जो इंडिया की मैं बात करूं, इन इंडिया, तो ये हमारा 220 वोल्ट आता है हमारे घर में, ये हम लोग सभी जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसको फ्रीक्वेंसी की बात करूं, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन जब एसी में होता है तो वो आगे पीछे इस तरीके से मूव करता है, मैं एसी की बात कर रहा हूं, और इसीलिए मैंने आपको कहा था कि वेरिएबल होता है, ये कभी प्लस में आ जाता है कभी माइनस में, तो इसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है, किस इंडिया में बात करूं, मैं इंडिया के रिलेवेंट में बात कर रहा हूं, इंडिया के रिलेवेंट में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। अगर हम यही यूएसए की बात करें, फ्रीक्वेंसी इन यूएसए, तो ये 60 हर्ट्ज तक होती है। तो यही चीज हमें जानना था, इसके अलावा हमें कुछ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में नहीं जानना। और अगर कुछ मैं फैक्ट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो हमारा बॉडी, हम लोग सभी जानते हैं कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, ये 60 वोल्ट तक झेल सकता है, यानी 60 वोल्ट तक का करंट अगर आपकी बॉडी में आता है तो आपको नहीं मालूम चलेगा, आपका बॉडी आराम से उसको झेल लेगा। लेकिन जैसे ही इसे पार कीजिएगा, फिर आप उसको उठा के पटक दिया जाएगा, फिर आप तो जानते ही हैं, है ना। आपने अगर कहीं महसूस किया हो उस झटके को, तो कमेंट में लिखिएगा, है ना। बाकी बहुत गंदा एक्सपीरियंस होता है, मैंने बहुत बार झेल चुका है इस चीज को, एक्चुअली मैं ये सब काम खुद से कर लिया करता हूँ, तो ये चीज होता है, तो इसके कारण थोड़ा सा एक्सपीरियंस मैंने ये सब चीज किया है, झटका। तो चलिए हम लोग ये फालतू बातें को छोड़ते हैं, है ना, मेन पॉइंट के बारे में बात। तो इसी तरह देखिए, ये अर्थ वायर है, इसी को हमने इस तरीके से डिनोट किया था भैया हमने। तो ये क्या है, ये बॉडी, मेटल बॉडी के कोई भी अप्लायंसेस है उसके बॉडी से कनेक्ट होता है। तो हमारे घर में देखिए क्या क्या होता है, हमारे घर में पोल होता है, जो पोल, यहाँ से हम लोग टोका लेते हैं, टोका मतलब क्या, एक निगेटिव वायर लेते हैं जो कि रेड कलर का होता है, और उसको फ्यूज में डालते हैं, पहले मीटर में डालते हैं, मीटर से हमारा फ्यूज में जाता है। ये फ्यूज क्या करता है ना, ये फ्यूज यहाँ पे उल्टा है, लेकिन कोई बात नहीं, फ्यूज का काम है, हम लोग इसको अगर इधर से कर दें, इसको इधर, तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो अगर फ्यूज की बात करें, फ्यूज क्या करता है, देखिए फ्यूज करता है शॉर्ट सर्किट से बचाता है। शॉर्ट सर्किट का मतलब, हम लोग जानते हैं कि करंट क्या होता है, सबसे आलसी होता है, मतलब उसको हमेशा शॉर्टकट खोजता है। जैसे अगर ये वायर है और यहाँ पे कोई अप्लायंसेस लगे हुए हैं, यहाँ पे एक बल्ब है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा बैटरी है, और बैटरी से कनेक्टेड है। जानते हैं करंट कितना आलसी होता है, अगर आप यहाँ से इसको जोड़ दीजिएगा ना, यहाँ से ये जलेगा ही नहीं, ये यहीं से घूम जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि करंट ऑलवेज फॉलो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हमेशा शॉर्ट डिस्टेंस को फॉलो करता है, जहां से वो शॉर्टकट मिला निकल लेगा। फिर वो आपका अप्लायंसेस, आपका पंखा चले नहीं चले, आपका फ्रिज चले नहीं, उसको कोई मतलब नहीं। जैसे अगर मैं मीटर यहाँ तक है, जैसे ठीक है, बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको इस डायग्राम में देता हूँ। ये मीटर में देखिए, करंट अभी यहाँ से यहाँ फ्लो होकर इस तरीके से फिर यहाँ से जा रहा है, ठीक है। जैसे ही अगर आपने मीटर के यहाँ पे फ्यूज है, फ्यूज के आगे आपने इस तरीके से जोड़ दिया, लो भाई सारा कुछ इधर गया गायब, यहाँ कुछ नहीं होने वाला। इधर फ्रिज लगा लीजिए, कुछ कुछ नहीं, सीधे करंट आएगा, यहाँ से चलेगा, भाई चलो हमको तो रास्ता मिल गया, ओ माय गॉड। तो इस तरीके से होता है, वो हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपनाता है चलने के लिए।
तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं फ्यूज। फ्यूज वर्क करता है किसमें, रेसिस्टेंस यानी मिनिट। देखिए आजकल तो एमसीबी आ गया है, एमसीबी आप लोगों का सिलेबस में था लेकिन अब नहीं है, पढ़ना नहीं है, अब आप लोग 12th में पढ़िएगा, जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करता है। लेकिन जो हमारा फ्यूज है वो काम करता है हीट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या कि रेसिस्टेंस अगर जब जितना ज्यादा हो वो हीट उत्पन्न करेगा और उससे वायर पिघल जाता है। तो फ्यूज में और कुछ नहीं होता, यहाँ पे एक ऐसा टंगस्टन नाइक्रोम जैसा कोई वायर होता है जिसका रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है। वो क्या करता है कि स्पेसिफिक अमाउंट में करंट को पास करने देता है, उससे ज्यादा करंट आएगा तो वो पिघल जाएगा और आपके सर्किट को काट देगा और आपका पूरा अप्लायंसेस बच जाएगा। ठीक है, तो आप घर में जो कुछ भी अप्लायंसेस है उसको खराब होने से बचा लेगा। तो अब यहाँ से फ्यूज से गया मीटर में, लाइन मीटर से यहाँ पे हमारा अप्लायंसेस को, अप्लायंसेस में जाके वो अपना जो भी होता है काम कर दिया है ना, अप्लायंसेस को घुमा दिया, जैसे पंखा चला दिया, बल्ब है उसको जला दिया, तो इस टाइप का काम जो भी वो कर दिया। उसके बाद जो हमारा वो जो चार्जेस है जो बचे हुए हैं वो क्या अपने सर्किट को पूरा करना है, क्योंकि लो पोटेंशियल जनरेट करना है। जो सर्किट पूरा करने के लिए जो हमारा ब्लैक वायर है वो फिर न्यूट्रल वायर जिसको हम कहते हैं, वो इसको न्यूट्रल वायर इसलिए कहते हैं कि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता इसमें। जो देखिए अगर हम अपने इंडिया की बात करूं, कहा इंडिया की, तो ये लाइव वायर है, इसमें 220 वोल्ट फ्लो करता है, और ये जो न्यूट्रल वायर है इसमें 0 वोल्ट फ्लो करता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है, दोनों चीज, ठीक है। और बाकी ये जो अर्थ वायर है इसमें तो मैंने आपको बताया कि ये डायरेक्ट अप्लायंसेस के बॉडी से कनेक्ट होता है, ताकि जो स्टैटिक चार्ज होते हैं, जो एक्स्ट्रा चार्ज है जो कभी कभी लाइन आ जाए बॉडी में तो उसको डिस्प्लेस कर दे, हटा दे, ताकि करंट में से हम लोग कोई दिक्कत नुकसान ना हो। तो यहाँ से हम लोगों ने वायर का कॉन्सेप्ट जान लिया, वायर कौन सी कितनी अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी आती है, कौन सी इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में आती है, ये सारा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने जान लिया। तो ये चीज था हमारा पूरा होल चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आई थिंक ये चैप्टर खत्म हो गया है, और अगर मैं कुछ बात करूं तो मेरा ओवरऑल कुछ मैंने छोड़ा भी नहीं। अच्छा, यहाँ से एक आता है बात, दो टर्म थी, एक आता है ओवरलोड और एक आता है शॉर्ट सर्किट। इस दोनों टर्म में क्या है डिफरेंस हुआ मैं आपको बताता हूँ। ओवरलोड मतलब आपको सुनने में आ रहा होगा कि ज्यादा लोड हो जाना, यानी अगर मैं बात करूं कि एक बोर्ड है, एक एक्सटेंशन बोर्ड है, ठीक है, इसमें दो पिन दिए हुए हैं लगाने के लिए, और ये कह रहा है कि नहीं 15 एम्पियर तक करंट अगर इसमें फ्लो करेगा तो कोई दिक्कत नहीं। और हम लोगों ने इसमें लगा दिया दो हीटर, और हीटर हीटर को चाहिए कितना, 100 एम्पियर चाहिए। 100 एम्पियर, ये 16 एम्पियर तक खींच सकता है, इसको 100 एम्पियर 100 200 एम्पियर ला रहा है, तो वायर बहुत ज्यादा, वायर में बहुत ज्यादा करंट आ रहा है, और वायर की इतना कैपेसिटी करंट होने की नहीं है। तो क्या होगा कि ज्यादा रेसिस्टेंस उत्पन्न होगा, और यहीं पे क्या हो जाएगा, ये वायर क्या होगा, पिघल जाएगा। और यहीं जब आपस में दो वायर सटेंगे, तो क्योंकि ओवरलोड हुआ है, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर गया, उसके कारण वायर उसको फ्लो नहीं करवा पाया तो पिघल गया, और यहाँ पे दो वायर सट जाएंगे, और जब भी ये दोनों वायर सटेंगे तो शॉर्ट सर्किट होगा। शॉर्ट मतलब क्या, पहले ही अप्लायंसेस से पहले ही शॉर्ट हो जाना, और सर्किट तो सर्किट क्या होगा, शॉर्ट हो गया, सर्किट छोटा हो गया। ठीक है, अच्छा ये हमेशा कॉज होते हैं फायर का, क्यों, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो करंट, जो रेजिस्टेंस, जो हीट एनर्जी में चेंज होता है रेजिस्टेंस के कारण, वो हमेशा अगर उसके पास अगर कोई कांटेक्ट में फायरेबल फ्लेमेबल चीज आया तो वो फायर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। और क्योंकि ये इंसुलेटेड जो प्लास्टिक होता है वो क्या होता है, फ्लेमेबल होता है, तो वो क्या आग पकड़ लेता है। तो इसी कारण है कि ये शॉर्ट सर्किट कारण आग वगैरह लग जाते हैं शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट इज नथिंग बट द सर्किट इज कंप्लीटेड बिफोर बिफोर द अप्लायंसेस, ओके, बाय, किसी कारण से हो सकता है, कभी कट के गलती से सट गया हो, कभी चूहा काट दिया हो वायर में, या कभी कोई भी कारण हो सकता है, ओवरलोड हो सकता है। तो ओवरलोड से बचाने के लिए हमें क्या, फ्यूज की यूज करनी चाहिए, क्योंकि फ्यूज हमेशा ओवरलोड से बचाता है, क्योंकि ओवरलोड अगर आता है कहीं तो आपको आपके अप्लायंसेस को डैमेज करेगा। तो वो ओवरलोड जो करंट है वो हमारे अप्लायंसेस तक नहीं पहुंचे, उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, फ्यूज लगाते हैं। तो ओवरलोड इज नथिंग बट द एक्स्ट्रा करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर इज नॉन एज क्या, ओवरलोड। और शॉर्ट सर्किट, when the circuit is completed before the appliances is known as short circuit। तो ये चीज है। और शॉर्ट सर्किट जो है हमेशा ये आपको याद रखना है कि ये डेंजर होता है, ये क्या हमेशा आग पकड़ता है, क्योंकि स्वाभाविक बात है कि कहीं पे अगर मैंने यहीं पे शॉर्ट सर्किट हो गया, यानी तार सट गया, तो वो रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा, बहुत बहुत ज्यादा अमाउंट में इसी पर, अच्छा, जो करंट को यहाँ से यहाँ फ्लो करना चाहिए तो वो यही से सारा फ्लो करने लगेगा। तो क्योंकि यहाँ पे ओवरलोड हो गया ना, यहाँ पे वायर में बहुत ज्यादा करंट फ्लो करने लगेगा, इससे क्या होगा, हीट ज्यादा जनरेट हो जाएगा, ज्यादा एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी, और फिर वो इंसुलेटेड वायर होगा वो आग पकड़ लेगा।
हीट एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा फायर में। तो आई होप हमने इस चैप्टर में रिवीजन के नाम पे सब कुछ पढ़ा दिया आप लोगों को, कुछ छूटा नहीं है। तो अगर आप लोगों ने यहाँ से अगर पूरा सारा कुछ कंप्लीट कर लिया, देन आई एम श्योर नन ऑफ वन क्वेश्चन भी यहाँ से आपका छूटने वाला, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो भी मैंने आपको पढ़ाया उससे क्वेश्चन बनाइए और देखिएगा क्वेश्चन बनता है कि नहीं। अगर नहीं बनता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बोलिए कि हाँ ये पोर्शन आपने छोड़ दिया, मैं उसको फिर से बताने का प्रयास करूंगा। तो तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए एंड अगेन थैंक यू फॉर वाचिंग एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, है ना। आप सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा, क्योंकि अभी मुझे वो चाहिए सपोर्ट आपका। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। और फिर से मैं कहूँगा रिवीजन करते रहिए, क्योंकि रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। तो बाय बाय, हैव ए नाइस डे।